इस चीज से परे हटकर जरा ये भी देखो कि आपके WTC साइकिल की कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाएगी। अब आप मुझे ये बताओ कि आप अगर सपोज ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहा है जी, और ऑस्ट्रेलिया वहां पर भी 10 पॉइंट्स लूज कर देता है बिकॉज ऑफ स्लो ओवर रेट, हाँ, तो क्या रह गया फिर? क्या कर रहे हो आप? क्या रह गया फिर मैं कह आपका रहा हूं, WTC देखो, में? फिर आपका WTC में इंडिया पाकिस्तान ही भिड़ेंगे। अगर आप यही कराना चाहते हो तो वेल एंड गुड भाई, ये उनके लिए ज्यादा बड़ा झटका, आपने सही कहा। वही तो मैं जब कह रहा हूं। आप ट्रैवल करते हो, अब ये खेलते हो, हाँ। भाई मैं कह रहा हूं पाकिस्तान 95 से ना ऑस्ट्रेलिया में मैच ही नहीं जीता। हाँ। अगर वो एक मैच जीत रहता ऑस्ट्रेलिया में और 10 एक पॉइंट गवा देता है, हाँ। तो उनके लिए तो वो क्या न्यूट्रलाइज रह हो गए। जाएगा? क्या लेके क्या गए आप वहां से? कुछ भी नहीं। तो मतलब ये बड़े ही स्ट्रॉन्ग, मतलब आपने जो स्टेप्स उठाए, माना कि भाई आपने ठीक है ये बेटरमेंट फॉर क्रिकेट के लिए उठाए थे, लेकिन आप अब इसके परिणाम आप देखो यार। आपने 2 मैच जीती इंग्लैंड को और एक ड्रॉ खेली हुई इंग्लैंड को आपने वेस्ट इंडीज से भी नीचे लाकर रख दिया है। बताओ, वो वेस्ट इंडीज जो टेस्ट मैच में कहीं थी नहीं, हाँ, वो वेस्ट इंडीज आपको कहीं नहीं दिखाई दे रही है। ये चला देखो दो आप, ये ब्रेकडाउन है, ये भी ब्रेकडाउन है, बहुत अच्छा यार पिंटू, थैंक यू सो मच। ये भाई आईसीसी, ये जो ब्रेकडाउन की जो रिलीज आई थी आईसीसी की, उसमें ब्रेकडाउन भी था कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है कि 2 पॉइंट्स वहां पर फर्स्ट टेस्ट में इंग्लैंड का है। ये इंग्लैंड का आप देख रहे हो, जैसे एक तरफ इंग्लैंड एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है। हाँ, पॉइंट्स लॉस्ट 2। पहले टेस्ट में आप देख रहे हो कि पहले टेस्ट वहां पर हारे भी और 2 पॉइंट्स आपने लूज कर दिए स्लो ओवर रेट के। फिर सेकंड टेस्ट में आपने 9 पॉइंट्स लूज करे, आप हारे भी और 9 पॉइंट्स लूज भी करे लॉर्ड्स में। हाँ, थर्ड टेस्ट आपने जीता है, 12 पॉइंट्स आपने वहां पर अर्न करे हैं। फोर्थ टेस्ट आपका ड्रॉ हुआ है और 3 पॉइंट्स वहां पर भी स्लो ओवर रेट के आपके गए हैं। बताओ। और आप जो देख रहे हो कि भाई आखिरी टेस्ट में आप जीते हो 12 पॉइंट्स और 5 पॉइंट्स वहां पर भी आपने लूज कर दिए हैं। मतलब एक ओवर का भी 1 पॉइंट रिड्यूस है। यार ये तो बहुत हार्श हो गया, बहुत ज्यादा। मतलब आप एक एशेज की जीत को स्लो ओवर रेट से वहां पर लेवल जाकर खड़ा कर दे रहे हो। हाँ। ये कंटेक्स्ट दे रहे हो आप टेस्ट क्रिकेट को, ये तो आईसीसी को रिकंसिडर करना चाहिए। बहुत इनकंसिस्टेंसी है भाई। अब दोबारा चले एक बार पिंटू ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। जिसकी उस्मान ख्वाजा ने बात करी है, देखो भाई उनके शुरुआती 3 मैचेस में कोई भी वहां पर पेनल्टी नहीं लगी, मतलब आपने डिसिप्लिन मेंटेन करके एक ही मैच में, लास्ट मैच में भी कोई पेनल्टी नहीं। हाँ जी, उनकी एक ही मैच। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं आपको। और उसमें भी उन्होंने सेकंड इनिंग्स में गेंदबाजी नहीं की है। वही तो मैं कह रहा हूं आपको, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर सोचो वो सेकंड इनिंग्स में गेंदबाजी करते, हाँ, तो फिर वो तो और ज्यादा हो जाते यार, क्योंकि 10 तो बिना गेंदबाजी कराए हैं। हाँ। तो ये तो इंग्लैंड सोच रहा होगा कि नतीजा तो नहीं आया, इनको पेनल्टी पॉइंट से पड़ जाते यार। क्योंकि ये तो बहुत सही ये आप बताओ अब इसका आप क्या कर सकते हो? एक मैच में आपने यार ये एक वार्निंग तो बनती है, एक इनिंग्स में। हाँ, एक इनिंग्स का और आप देखो ना यार, आप ये वार्न नहीं करोगे यार, 10 पॉइंट्स आपने, उन्होंने जो 2 जीते उसमें से एक जीत आपने न्यूट्रलाइज कर दी। आप अवे जाके एक मैच जीतना इतना क्रूशल होता है, आपने 2 जीत निकाली, चलो आप 2 हार गए, एक ड्रॉ करवा दिया, बारिश से ड्रॉ हो गया, वो भी आप हार जाते। लेकिन आपने जो 2 जीत, इतनी हार्ड फॉर्ट विक्ट्रीज होती है ओवरसीज कंडीशंस में, या आप कह सकते हो जब आप ट्रैवल करते हैं अवे सीरीज होती है, उसमें से भी एक आपने नलीफाई कर दी। तो इस चीज का सेंस समझ आता भाई आपको किसी को? और ये WTC का मतलब आप कह सकते हो एक गेम की वैल्यू है, एक पॉइंट की वैल्यू है। ऑस्ट्रेलिया बढ़िया सीरीज, भाई आपने ड्रॉ कर दिया एशेज जाकर, एक बड़ा रिजल्ट होता है जब आप इंग्लैंड में आकर ड्रॉ कर देते हो, लेकिन आप पॉइंट्स वहां से लेके क्या जा रहे हो? ये देखो ना, ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड इनिंग्स में बैट करी 214 पर 5, उसके बाद उन्होंने बॉलिंग ही नहीं करी है। यस, हाँ, इंग्लैंड एक पारी में तो उन्होंने बड़ा स्कोर कर दिया था, वो तो एक पारी से हार के कगार पे थे। इसमें उन्होंने डाले हैं कितने ओवर डाले हैं? 107 ओवर डाले हैं, 107.4 ओवर्स। तो जो खाया है उन्होंने वो इसी में खाया है। तो आपने 10 ओवर वहां पर डिले, मतलब उनको लगता है इसी को 97 ओवर होने चाहिए थे। अरे भाई इस तरीके का थोड़ी ना होता है भैया, आपने एक मैच ही वहां पर घटा दिया भाई टीम का। और बिल्कुल सही जायज स्टेटमेंट है भाई उस्मान ख्वाजा की। ये जो भाई ये तो कहीं से सेंस ही नहीं बना रहा है, एक पारी को लेकर के आप एक टीम के 10 पॉइंट्स काट दो यार। अगर ऑस्ट्रेलिया तो खुश हो रहा होगा भाई, ऑस्ट्रेलिया रिटेंशन को के बाद अब इस चीज को लेकर के खुश हो रहा होगा कि सही हुआ, बारिश हो गई। हाँ। अगर हम वहां पे करते, हम भले ही रिटेन कर लेते, लेकिन पॉइंट्स का और ज्यादा नुकसान हो जाता। और 10 पॉइंट्स अगर ऑस्ट्रेलिया के भी चले जाते, सपोज वो 10 ओवर को डिले कर जाते, नहीं बारिश सोचो क्या होता, इंग्लैंड निकाल देती ना सीरीज, इंग्लैंड को कम से कम फालतू हो जाता। ये बात भी आप सही कह रहे हो कि ये हो जाता।